एक एक सरल हिसाब को कोई भी प्रॉब्लम बनाओगे तो हिसाब को 2-3 बार पढ़ लो, प्रॉब्लम को दिमाग में लो, क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, और जितनी बात दी हुई रहती है उसी से तमाम आंसर निकल जाता है, तमाम क्वेश्चन का रिजल्ट निकल जाता है दी गई बातों से। तो एक लड़का घर से विद्यालय साइकिल से 20 मिनट में जाता है, तो मान लो X से होम और विद्यालय का कॉलेज जाता है, C से कॉलेज, इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहा है, घर से होम से कॉलेज, कुछ न कुछ दूरी होगी, ये दूरी हमें निकालना है। जाने में कितना समय लगता है? 20 मिनट। यदि उसकी साइकिल के चक्के की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और उसकी साइकिल प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, तो घर से विद्यालय की दूरी निकाले। तो हमेशा याद रखना, चक्कर वाला जितना भी हिसाब होगा ना, तो पहले ये निकालना जो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है। जब तक गाड़ी चलेगी नहीं तब तक दूरी तय होगी नहीं, दूरी नहीं तय होगी तो हिसाब बनाते वक्त दूरी कैसे तय करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। कहने का अर्थ ये, चक्का पर आधारित, इस पर बहुत कंपटीशन में हिसाब है, समझाना। तो जड़ को ही पकड़ लो, इसमें एक ही सिंगल जड़ है, एक ही थ्योरी है, जो किसी भी वृत्ताकार चक्के को एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो अपने परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, अर्थात 2πr की दूरी तय करनी पड़ती है। तो एक चक्कर लगाने में, किसी भी सवारी गाड़ी के चक्के के द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर 2πr होगा। तो पहले एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकाल लो, इस टाइप के टोटल हिसाब में। तो हम लोग निकालेंगे एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, बराबर गाड़ी के पहिया लिखते हैं। तो कोई भी ये दुनिया में ऐसा पहिया है जो वृत्ताकार नहीं हो, नहीं ना, तब चलवे नहीं करेगा। आयताकार पहिया बना लो, चला लो, तो तुम्ही को चलाना होगा, है ना। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर गाड़ी के पहिए की परिधि की लंबाई होगा ना, परिधि की लंबाई के बराबर। पूरी बात लिखोगे ना तो ये याद रहेगा, संक्षेप में लिखने वाला काम नहीं, सीधे लिख देंगे परिधि तो काम तो चल जाएगा, लेकिन नॉलेज में कुछ न कुछ कहीं न कहीं कमी होती चली जाएगी। बाद में ये सब कमी मिल करके इतनी बड़ी कमी हो जाएगी तो अंत में गणित नहीं तुम लोगों को प्रणाम करेगा, तुम ही लोग प्रणाम कर लोगे गणित को। इसलिए प्रारंभिक चरण में अगर ठकूच देना है गणित को, पीस देना है मसाले की तरह, तो सब कुछ डिटेल में पढ़ते हुए चलो। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर गाड़ी के पहिए की परिधि की लंबाई के, परिधि की लंबाई होगा ना, इसको समझा? तो परिधि की लंबाई बराबर 2πr, 2 × 22/7, r का मान यहाँ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, 35 cm। पोस्ट में लिख देंगे r बराबर 35 cm, क्योंकि ऊपर में नहीं लिखे तो यह काट करके हो जाएगा 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, 110 दूनी 220, 220 cm। cm नहीं काटा, नीचे में cm नहीं है, तो ये सब याद रखना, सेंटीमीटर, है ना।
तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितना 220 सेंटीमीटर। इसका अर्थ ये हुआ गाड़ी एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है 220 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि एक चक्कर में गाड़ी 220 सेंटीमीटर बेवकूफ बोर्ड पर ध्यान दो, क्या बात करता है जी। गड़बड़ हो गया। इस पंक्ति को समझा जी। अभी लिखने का काम किसी को नहीं करना है जब तक समझाते हैं। एक चक्कर में गाड़ी 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। एक चक्कर का अर्थ हुआ पहिया एक चक्कर लगाया, तब न गाड़ी एक चक्कर के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर बढ़ेगी। एक चक्कर में गाड़ी परिधि की लंबाई निकला 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर गाड़ी के पहिए की परिधि की लंबाई। तो परिधि की लंबाई निकला 220 सेंटीमीटर। इसका मतलब चक्का एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में गाड़ी 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। ये बात को समझा तू लोग। एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर जाएगा तो दो चक्कर में 220 गुने 2, 3 चक्कर में 220 गुने 3। यहाँ पर है प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में गाड़ी 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। इसीलिए एक ही नियम से 5 चक्कर में गाड़ी 220 गुने 5 cm की दूरी तय करेगी। गुना करोगे तो 22 पंचे 110। एक तो ये सुना बढ़ गया। 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी 5 चक्कर में, अर्थात 5 चक्कर में चक्कर में गाड़ी एक चक्कर में 220 cm, तो 5 चक्कर में 220 गुने 5 cm बराबर 1100 cm। अर्थात 5 चक्कर में गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हुआ 1100 सेंटीमीटर यानी cm। बोलो यहाँ तक समझा तू लोग। चलो उतारो उतारो। चलो समझो, इतनी बात को समझाना। 5 चक्कर में गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 1100 सेंटीमीटर। तो 5 चक्कर में क्यों निकाले, देखो यहाँ दिया हुआ है प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, यानी 1 सेकंड में पहिया 5 बार घूम जाता है। समझा। वैसे भी तुम लोग को यह मालूम है, ये दमकल जो होता है जनरेटर में सेटिंग करो या पानी निकालने में, तो उस पर एक बात ध्यान देना, लिखा रहता है एक शब्द संक्षेप में RPM लिखा रहता है। आगे में लिखा रहेगा मान लो 500। तो इसका अर्थ क्या हुआ, R से हो गया रोटेशन, रोटेशन मतलब घूमना। अब P से हो गया पर यानी प्रति, M से हो गया मिनट यानी रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बार घूमता है, अर्थात 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। तो जितना चक्कर लगाएगा दमकल वाला, ये मतलब पहिया घूमता है ना जी, तो जितना अधिक चक्कर लगाएगा 1 मिनट में, वह उतना ही अधिक एनर्जी पैदा करेगा और उससे उतना ही अधिक काम होगा। तो जैसे पंखा पर अभी चल रहा है ना, उसमें भी रहता है RPM। खरीदने के लिए तो लोग खरीद लेता है, लेकिन देखना तो मान लो इसी पंखा का, किसी बिजली पंखा का RPM 500 है और किसी का मान लो RPM तुमको 1000 है, तो दोनों में क्या अंतर होगा।
तो इसका मतलब है ये पंखा रोटेशन पर मिनट 500 है, 1 मिनट में वह 500 बार घूमता है, अर्थात 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है। तो इस 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में हो गया कितना, 500 बार घूमता है, यानी 500 चक्कर लगाता है। इसीलिए 1 सेकंड में कितना चक्कर, एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे, तो 500 बटा 60 कट गया, ये हो गया 25 बटा 3, यानी 8 दशमलव में आ गया, यानी 1 सेकंड में 8 बार घूम रहा है। और जिसका 1000 है, ठीक करो, और जिसका 1000 है तो वो 8 दूनी 16 बार घूमेगा। आरपीएम का अर्थ क्या हुआ समझा? कोई पंखा 1 सेकंड में 8 बार घूम रहा है और दूसरा पंखा 16 बार घूम रहा है 1 सेकंड में, तो 8 बार 1 सेकंड में घूमेगा, तो 8 बार हवा को फेंकेगा, जो हम लोगों से टकराएगा तो कहते हैं हवा लगती है। अगर मान लो 16 बार घूम गया तो 16 बार हवा को फेंकेगा, तो 2 गुना हवा को फेंका। तो आरपीएम बहुत जगह तुम देखोगे लिखा रहता है, तो इसमें भी साइकिल का चक्का हो, इसमें भी आरपीएम का उपयोग हो सकता है। 4 व्हीलर गाड़ी में रोटेशन पर मिनट, मान लो कोई चक्का का आरपीएम 500 है, इसका अर्थ हुआ वह चक्का 500 है आरपीएम, यानी रोटेशन पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में 500 बार चक्का घूम जाता है, अर्थात 1 मिनट में 500 चक्कर काटता है। 1 बार घुमा तो 1 चक्कर, 2 बार घुमा 2 चक्कर। तो इस पर भी आधारित हिसाब तुम लोगों को बतलाएंगे। मतलब ये जहाँ तक पार्ट आगे चले जाए उससे अंतर नहीं पड़ता है, 100% कंपटीशन वाला नॉलेज होना चाहिए जी। तो आरपीएम का अर्थ फिलहाल समझ गया जी। मान लो किसी बोलेरो की गाड़ी का चक्का जो है, इसका तो स्पीड 170-80 आम बात है एनएच पर, बोलेरो गाड़ी का है ना जी। उसका अगर बोल दिया जाए जो किसी बोलेरो का आरपीएम, बोलेरो का आरपीएम मतलब बोलेरो गाड़ी के चक्के का आरपीएम हुआ। चक्का घूमेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, चक्का नहीं घूमेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दिया रहे किसी गाड़ी का आरपीएम 500 है, प्योर पूर्णांक आने के लिए 600 मान लेते हैं, तो 1 सेकंड, और इसका त्रिज्या, चक्का का त्रिज्या मान लेते हैं 21 सीएम है। ध्यान दो, एक बोलेरो गाड़ी है जिसका आरपीएम 600 है जी। एक काम करो, ये हिसाब लिखो, तो इसके बाद यही बतलाएंगे, पहले ये बतला दे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो ना। लिखो, एक सवारी गाड़ी के चक्के का आरपीएम, एक सवारी गाड़ी का आरपीएम, एक सवारी गाड़ी का आरपीएम 600 है, 600 600 है। यदि उसकी चाल ठहरो, यदि उसकी चाल नहीं, यदि आरपीएम कितना हुआ, यदि उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, यदि उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, 21 सेंटीमीटर हो, तो
600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? लिख लिया जी। तो कहने का इस हिसाब के बाद इसको बतलाएंगे, समझा? भले ही अगले पार्ट में बतलाना पड़े, अलग बात है, क्या कि फिजिक्स भी न पढ़ना है, तो इसको बतला देते हैं, इसको याद दिला देना नेक्स्ट पार्ट में। इसमें तो लोग समझ गया, 5 चक्कर में गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 1100 सेंटीमीटर। अब प्रश्न को एक बार फिर देखो, साइकिल प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता हो। ये साइकिल 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है? 5 चक्कर। और 5 चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है? 1100 सेंटीमीटर। 5 चक्कर में मान लो 5 चक्कर मारते हो तो 1100 सेंटीमीटर चल रहे हो। 5 चक्कर 1 सेकंड में मार देते हो। पैर से पैडल जाता है ना जी, तो पैडल इस ढंग से दे रहे हो जो 1 सेकंड में तुम्हारी साइकिल 5 चक्कर मार ली, यानी 5 बार घूम गई, तो दूरी तय की। 1 सेकंड में 5 चक्कर, 1 चक्कर, ये 5 चक्कर में दूरी तय की गई 1100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेकंड में 5 चक्कर देकर 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय की गई। जी। देखो जो हम लिख रहे हैं अभी लिखो नहीं, अभी जो ये लिखे हैं प्रश्न के अनुसार प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता हो, तो 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाकर 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय की गई। स्पष्ट है? अर्थात चलो इस पंक्ति को देखो तो, साइकिल 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाकर, है ना, प्रति सेकंड 5 चक्कर, यानी 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाकर 1100 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। 5 चक्कर में गाड़ी के द्वारा हम लोग निकाले ने 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। तो इस पंक्ति को समझा? बोल। घर से विद्यालय साइकिल से 20 मिनट में जाता है, यानी लड़का घर से विद्यालय साइकिल से कितने मिनट में जाता है? 20 मिनट में। 20 मिनट में। तो 1 सेकंड में 1100 cm जाता है, भले ही जितना चक्कर मारना पड़े। 5 चक्कर मारा, 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाकर 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। इसका अर्थ हुआ 1 सेकंड में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है गाड़ी साइकिल। तो 20 मिनट में कितना? यहाँ सेकंड है, यहाँ मिनट है। इस 20 मिनट को हम लोग पहले सेकंड में बदले। 20 मिनट बराबर कितना सेकंड? 1 मिनट एक मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 60 गुने 2, 3 मिनट में 60 गुने 3, 20 मिनट में 60 गुने 20,
तो 20 मिनट बराबर 60 गुने 20 सेकेंड बराबर 1200 सेकेंड हुआ। अब इसको तो 20 मिनट कहो या 1200 सेकेंड, ये लड़का जो है 20 मिनट में यानी 1200 सेकेंड में स्कूल जाता है तो 1 सेकेंड में दूरी कितना तय करता है? 1100 सीएम। तो 2 सेकेंड में 1100 गुने 2 सीएम, 3 सेकेंड में 1100 गुने 3 सीएम, 1200 सेकेंड में 1100 गुने 1200 सीएम होगा। तो घर से स्कूल तक की दूरी निकल गई। तो इसके आगे लिखेंगे क्योंकि साइकिल से 1 सेकेंड में, अब चक्कर को गोली मारो ना, 1 सेकेंड में सीधे दूरी लिख दो। 1100 सीएम दूरी तय करता है। इसलिए साइकिल से 1200 सेकेंड में निकालना है। 1200 सेकेंड में 1100 सीएम गुने 1200 कितना दूरी तय करेगा? अतः घर से किस चीज का दूरी दिया है? विद्यालय। घर से विद्यालय तक की दूरी कितना हो गया? 1200 सेकेंड में तय किया। 20 मिनट में कितना दूरी तय किया? 1100 सीएम गुने 1200 गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 को 11 से गुना करेंगे 132 और 2 और 2 4 जीरो कितना सेंटीमीटर। घर से विद्यालय की दूरी इतना सेंटीमीटर में निकला। इसको तू लोग समझा। लेकिन लंबी दूरी हो तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं रहने दो, ये भी याद रखना। सीधे इसको किलोमीटर में बदल दो। समझ गया? तो किलोमीटर में इसको कैसे बदलेंगे? चलो बोलो, जल्दी बोलो। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे? पहले उसको मीटर में कर देंगे सर, 1000 मीटर पहले उसको मीटर में कर। देखो, घर से विद्यालय की दूरी निकल गया। यहाँ तक हिसाब को समझ गया न कैसे बनाएंगे? अब ये सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो ये याद रखो, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर 1000 से गुना करेंगे तो क्यों 1000 से क्यों गुना करेंगे? 1 लाख से क्यों नहीं गुना करेंगे? ये गणित है। इसके हर एक प्रश्न के पीछे क्यों लगा रहता है? पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री में, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है? चलो साबित करो। 1000 से ही क्यों गुना करेंगे? तो चलो इधर देखो, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो दोनों के बीच में कुछ और है। दोनों के बीच में ये पोता है, बाप हुआ मीटर, ये दादा हो गया। एक तरह से समझो, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर होता है, सीधे किलोमीटर नहीं होता है। और मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में अगर बदलना हो तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो, तब मीटर को अंत में बदल दो किलोमीटर में। तो देखो तो होता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसीलिए कितना सेंटीमीटर को निकालना है? ये इतना है ना। इसीलिए 20,000 सेंटीमीटर 132 पर 4 शून्य। कितना सेंटीमीटर? कितना? 1/100
गुने 132 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 मीटर निकाल रहा है। इतना मीटर हुआ, 2 जीरो कट गया तो 13,200 बच गया, बराबर 13,200 मीटर। कितना मीटर हो गया? अब इस मीटर को तो यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं, कैसे हुआ तो समझा? इसकी जानकारी चाहिए। तो 13,200, तो इसको यहीं पर हम लिख रहे हैं, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 13,200 मीटर हो गया ना? समझाया चौकीदार जी? जी करोड़ गड़बड़, इतना देरी से समझता है तू। सरकारी कार्य तो 13,200 मीटर निकल गया। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदले, किलोमीटर में बदलना है। अब तुमको जैसे हम लोग को सीएम को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो ये सीएम को मीटर में बदल लिए तो कितना हुआ? 13,200, 13,200 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। मीटर और किलोमीटर के बीच में क्या संबंध होता है? 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो चूंकि 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसीलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। इसीलिए कितना मीटर है? 13,200, 13,200 मीटर बराबर 1,000 गुने 13,200 तो कट गया। ये हो गया 132/10। भागा दोगे, समझा ना? तो ये यहाँ पर चला जाएगा। हाँ, 13.2 होगा। कितना किलोमीटर हुआ? अंत में ये कैसे बदलेंगे समझा? 13.2 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। घर से विद्यालय तक की दूरी 13.2 किलोमीटर। अब तू लोग बतलाओ, तू लोग जो बोल रहा था 1,000 से तू बोल रहा था गुना कर देंगे। तू टेस्ट करो। हाँ, कोई बोल रहा था तो इसको इतना सीएम को कितना से गुना करना पड़ता है? अब ये देखो, ध्यान दो तो, कितना से तू बोला अति गुना करने के लिए कि भागा देने के लिए? बोला गुना करने के लिए। चलो मान लो, हटाओ, भागा देने के लिए ही बोला। 1,000 से 1,000 से अगर भागा देंगे तो 3030 काट दिया तो 1320 किलोमीटर आ गया। गलत हो गया। इसका मतलब 10,000 से भागा दो तो ये कितना से भागा दे ये दिमाग में कभी रखो ही नहीं। एक ही नियम से सेकंड में निकलता है, कहीं कोई शंका नहीं है। जब ट्रेंड हो जाओगे तब पता चलेगा 10,000 से भागा दिया जाए। तो इसको समझा तू लोग? नेक्स्ट पार्ट में अभी जो लिखाए थे है ना, चलो फिजिक्स निकालो।